यस मलिक साहब, क्या हाल चाल? हाँ जी, मैं ठीक ठाक। आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर। मोमिन है सर? मोमिन के लिए कुछ बचे ही नहीं है रहने के लिए। क्या नहीं है? मोमिन रहने के लिए अब कुछ बचे ही नहीं है इस दुनिया में। अरे रे 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 रे, बचा ही नहीं है? तो कब हाँ तक जी, थे आप? ऐसा ही है। ये कोई पिछले 1.5-2 महीने तक था। अरे रे 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 फिर रे आप रे। लोगों की स्ट्रीम में सामने आए। ओ हो। नया नया ईमान छीना गया है इनका। क्या नया बात नया है। हादसा हुआ। ईमान, नया नया ईमान हाथ। नाम की ये तो हम कुछ और ही समझते थे, ये कुछ और ही निकला है सब कुछ। पहले मुझे आप कितने ये बताएं, मुसलमान थे आप? आप 1.5-2 पहले महीने भी कोई पहले तक खास कितने मुसलमान? गुजारे लाइक, जिस तरह मेजोरिटी मैसेज होते हैं उसी तरह। भाई अच्छा, ईद पे नमाजें पढ़ वमाजें लिया, कभी पढ़ते जुमा थे? पढ़ ले, नहीं कभी कभार जुमा पढ़ लिया। बचपन में पढ़ता था, कभी अच्छा। एक टाइम पे 5 वक्त ही पढ़ता था। रोजे वगैरह भी आपको रखते थे, वो तो खैर अब कम हो गए। अत्तहियात याद है? अत्तहियात। हाँ थोड़ी बहुत तो याद ही आता है। या तो लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तिबात वस्सलाम अलैका ये नबी वस्सलाम अलैका, वरहमत आगे थोड़ा बोल लिया मुझे। या ओके। तो लिल्लाहि वस्सलावातु दरूद याद है? वत्तिबात। जी जरूर याद है। अल्लाहुम्मा सल्ली सुना अला दे। मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही माशाअल्लाह, है। बहुत जबरदस्त। जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे लोग आप लोग की जो स्ट्रीम है ना, लोग उसको इस सेंस में ले लेते हैं कि आप लोग शायद सिर्फ आपका काम इस्लाम का मजाक उड़ाना है। उसको वो हम्म। सीरियस नहीं लेते। हालांकि आप कुछ बातें बड़ी लॉजिकल करते हैं, लेकिन आपका जो जिस तरह आप बीच में वो गालियां शुरू हो जाती हैं या एक दूसरे का मजाक, या अब जिस तरह आपने ये टॉपिक लिया कि अल्लाह के हाथ हैं, तो लोग इसको समझें कि ये लोग इस्लाम तो सच्चा है, इस्लाम का ये मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह की हम्म। चीजों से लोग जो है ना सोचने पे मजबूर नहीं होते, क्योंकि ईमान जो है वो तो ब्लाइंड फेथ है। तो मेरा भी इसी तरह था, सबका इसी तरह होता है। तो जब वो आपकी स्ट्रीम इस तरह देखते हैं ना कि अल्लाह के हाथ हैं, ये प्रूव करो या ये वो, तो वो इन चीजों के ऊपर वो कहते हैं ये लोग तो हैं ही भाई, तो इस्लाम का इनका काम ही है। जबकि आपको सवाल इस तरह के करने चाहिए कि ये जो जमजम का वेल है, तो हर जो उम्रे पे हर साल कितने लीटर पानी निकलता है डेली इसमें से, ठीक है। और हम्म। मुसलमानों का ईमान ये है कि ये सारा जो पानी है ये अल्लाह देता है, ठीक है, और ता क़यामत इसमें से पानी खत्म नहीं होगा। हालांकि मेरी कुछ इंफॉर्मेशन मेरी नजर में ये आई है कि ये सऊदीया में मक्का के पास और भी सऊदीया के बहुत सारे शहरों में बहुत बड़े डिसलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। हम्म। और वो वहां से पानी पंप होता है इस वेल के अंदर, और वहां से ही आगे फिर ये निकालते हैं। तो लगता तो यही है कि वो जमजम के कुएं से पानी निकल रहा है। अब मुसलमान किसी बंदे को ये कहें, क्योंकि उसका तो बड़ा अकीदा होगा कि भाई ये जमजम का पानी तो ता क़यामत खत्म नहीं होगा, तो उससे बंदा ये पूछे कि भाई प्रूफ करो कि कैसे तुम ये जो डिसालिनेशन प्लांट्स लगे ये फिर क्यों लगे हुए हैं। हम्म। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि और मुसलमानों का ये भी अकीदा है कि कुरान जो है सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में। कोई भी कुरान कहीं से भी ले लो, कुरान की कोई और कॉपी है ही नहीं, हर जगह एक ही तरह से लिखा हुआ है। जबकि मुझे कुछ मतलब पता लगा है कि कुरान के तो नॉर्थ अफ्रीका में तो कुछ और वर्जन है, और पूरी दुनिया हम्म। में तकरीबन 26 किस्म के कुरान है। अब वो कहेंगे कि भाई इनका तर्जमा अलग है या जो भी है, ये तर्जमा अलग किया हुआ है, लेकिन वो अरबी की अलग है। और पहला जो कुरान, जो ओल्डेस्ट कुरान की स्क्रिप्ट्स हैं, उनमें तो नुक्ते वगैरह हैं ही नहीं। उस अरेबिक में कोई नुक्ता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब। हम्म। और हदीसें भी वो भी आपको तो पता ही है कि 100, 150, 200 साल बाद लिखी हैं। अब जब ये चीजें मैं, ये तो मैंने कोई मोटी मोटी जो मेरे जहन में आ रही हैं वो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है।
अब जब मैं ये सोचता हूँ, फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई अल्लाह है, उसने अच्छा, अगर इस पे रिलीजन बनाया है। हम्म। म, मलिक जी साहब, जी इस पे कुछ ऐड कर दूं मैं? इसके बाद मैं आपको जरूर मौका दूंगा बाकी जी पे बात करने का। जी जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप इस कल्ट से बाहर निकल गए, और उसकी वजह भी जैसे कि आपने कहा कि आप हमारी स्ट्रीम देखना शुरू किए तो आपका हाँ, जहन खुल वहां गया। से फिर पहले मैंने मैंने वहां से आपकी स्ट्रीम देख के ना, वहां से रिसर्च शुरू की ना, कि ये आप लोग जो बातें कर रहे हैं इनकी कोई सेंस है भी, या जस्ट आप मजाक ही उड़ा रहे हैं, जस्ट हाँ, पैसे के या हाइप के लिए या फेम के लिए। तो वो हम्म, तो मुझे तो कुछ और ही ज्यादा खतरनाक चीज है, जो जो आप लोग भी नहीं बोलते, वो मिलना शुरू होगी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो देखिए प्यारे भाई मलिक साहब, मसला ये है ना, ये जो दो टॉपिक आपने कहा है कुरान के डिफरेंट वर्जन, ये ऑलरेडी हमने इस चैनल पे कवर किया है। चूंकि आप 1.5 महीने से देख रहे हैं, इस वजह से शायद आपको, बाकी हम यहाँ 2.5-3 साल से चैनल चला रहे हैं, उस पे कई सारे टॉपिक्स मेरे चैनल पे भी, जी एडम साहब के चैनल पे भी हमने कवर किया है। तो ये वाला जो मसला आपने कहा है कुरान के डिफरेंट वर्जन्स का, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। दूसरी चीज, जमजम के ऊपर ऊपर आपने कहा, जमजम के ऊपर हमने बाकायदा अभी मेरे ख्याल से ये 1 महीने के अंदर ही जो है पूरा बताया है कि वहां पे किस तरीके से फिल्ट्रेशन का काम होता है, क्योंकि वो जो पानी है जमजम का, वो सेफ नहीं है कंजम्पशन के लिए विदाउट फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो जी ये दो टॉपिक कवर कर लिया हमने। देखिए भाई, मसला ये है ना कि आपने कहा कि भाई ये टॉपिक आप दोगे तो मुसलमान निकलेंगे। मसला ये है कि हर मुसलमान की मेंटालिटी अलग अलग होती है, उनकी समझ अलग अलग होती है। यानी कितना वो लोग समझ सकते हैं, कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो चीज देखकर आप बाहर निकले हो, जरूरी नहीं कि दूसरा मुसलमान उस चीज को पैरामीटर बनाए, या वो उसके लिए टर्निंग पॉइंट हो, या सोचने वाली बात हो कि भाई हाँ यार ये तो गलत चीज है। आपके लिए ये है, किसी के लिए हजरत आयशा की उम्र है, किसी के लिए सेक्स स्लेवरी है, किसी के लिए कुरान का डिफरेंट वर्जन है, किसी के लिए अनसाइंटिफिक बातें हैं, किसी के लिए इलॉजिकल बातें हैं, किसी के लिए इस्लाम का सही यानी कुरान का एम्बिगस होना है, किसी के लिए मोहम्मद साहब का जो कैरेक्टर है वो जी है, किसी इस्लाम में जो जिहाद है, लोगों पे थोपना है, जबरदस्ती है, वो हो सकता है, किसी के लिए इलॉजिकल टेस्ट का कॉन्सेप्ट हो सकता है इस्लाम के लिए, किसी के लिए वुमेन राइट्स हो सकता है। तो हर कोई जो है जरूरी नहीं एक ही पॉइंट से कन्विंस हो जाए या उसके लिए वो टर्निंग पॉइंट बने। तो भाई इस वजह से जी मलिक साहब, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और आगे जी भी जी कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गए आपकी बात का जी जवाब। जी। और और हमारा मकसद, और एक चीज मैं बोल देता हूँ ना, जी हमारा जी मकसद कभी भी आ, मुसलमानों का मजाक उड़ाना नहीं है। प्रॉब्लम ये होता जी है कि हम तो संजीदगी से गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से बार मुसलमान खुद, मोमिन हजरात जो आते हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं कि वो खुद मजाक बन जाता है, वो जी। नेचुरल ऐसा ही। होता है, अब हमारा जैसे कोई ये जो लड़का अभी आया था, डिफेंडर ऑफ इस्लाम, ये क्या बकवास कर रहा था, मतलब इसको खुद अलिफ बे का नहीं पता ना, इसको बस एग्जैक्टली। ये जो वो टिकटॉकर पे नहीं होते, बस एवं ही शोखे टाइप, जो छुछोरे टाइप, ये वो है। इनको कुछ पता भी नहीं है, ना इनको अलिफ का पता है ना बे का। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं जी बैरन ने टूए ना पता नहीं थे आगे थे। जी। तो इनका ये ये अलग हिसाब है। अलग 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 लोगों के लिए अलग अलग चीजें हिट होती है मलिक साहब, तो हमको थोड़ा डायनामिक होना पड़ता है। मसला ये है। जी। आप आगे कुछ बता रहे थे, कुछ नई चीज भी आपको पता चली थी, आगे क्या बात मैं थी? एक और चीज मैं ये सोचता हूँ, वो मैं खुद ही ये सोचता हूँ अक्सर, कि आप अगर यूनिवर्स का स्केल देखो, इस पूरी कायनात का, फिर आप ये सोचो कि उसका बनाने वाला एक अल्लाह है। ठीक है, बिल्कुल। अब आप कहते हो कि उस अल्लाह ने जी, उस अल्लाह को क्या जरूरत है, सोचने की बात है सिर्फ, उस अल्लाह को जिसने ये सब कुछ, चिरिन प्रिन, ये दुनिया, सितारे, आसमान, सब कुछ बनाया है, उसको क्या पड़ी है कि साहिल जो इंडिया के किसी शहर में पैदा हुआ है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है या नहीं, अगर नहीं पढ़ता तो मैं उसको जी दोज़ख में डालूंगा। डज इट मेक एनी सेंस? मेरी नजर में तो कोई सेंस नहीं बनती इस चीज की।
हाँ, फेथ रखने के लिए सुने, इस्लाम फॉलो करने में मुझे कोई नहीं है एज लॉन्ग एज अ कल्चरल। आप जिस तरह मुसलमान दफनाते हैं जनाजा पढ़ के, मेरी नजर में ये अच्छा तरीका है। कोई मर जाए तो उसको दफनाने का, इसमें कुछ बुरा नहीं है, यानी ठीक है। इस तरह कल्चरी इस्लाम फॉलो करने में कोई इतना मसला नहीं है। जैसे और भी दुनिया जहाँ के कल्चर होते हैं ना, ये भी एक कल्चर की हद तक ठीक है। लेकिन जब ये कल्ट रिलीजन बन जाता है ना, तब ये मसला होता है, क्योंकि लोग फिर ये विश्वास करके या ये बिलीफ के साथ बैठ जाते हैं कि भाई हम दुनिया की सबसे सुपीरियर हैं, चोजन वन कौम है, हमें अल्लाह ने चूज किया है, हम तो पैदा होते ही ये अल्लाह का हम पे एहसान है कि हम मुसलमान पैदा हो गए। भाई तुमने क्या पटा है जो तुम मुसलमान पैदा हो गए हो, जो बाकी नहीं हो सके, इत्तेफाक से पैदा हुए हो ना। तो ये सारे, और मैंने ना कुछ मौलवियों के भी कॉन्सेप्ट देखे हैं। अभी मैंने एक कल परसों एक डिबेट सी देखी है, या पॉडकास्ट कह लें देखी है। एक वो मुफ्ती था और आगे एक एथियस्ट था। अब एथियस्ट उससे जो सवाल कर रहा था ना, अब अगर उस मौलवी या मुफ्ती, अच्छा वो मौलवी वो नहीं था, मुफ्ती जो है मतलब जाहिल टाइप, वो पढ़ा लिखा डॉक्टर पीएचडी टाइप था, मतलब जाहिल बंदा नहीं था, मतलब उसने रिसर्च वगैरह की होगी। लेकिन उस बंदे के पास भी कोई डायरेक्ट आंसर नहीं था उसके केस के सवालों का। वो उल्टा उसके जवाब देने के ना उस एथियस्ट का मजाक उड़ा रहा था, हंस रहा था, हाँ वो जैसे इस चीज से इस्लाम डिफेंड हो जाएगा। बल्कि तो वो भाई जो इस्लाम कोई बंदा है, जी जी, मलिक साहब, अवैस इकबाल नाम है, अवैस इकबाल नाम है उसका। जी जी, मैं बीच में टोक रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। बल्कि मैं बहुत जल्द जो है किसी उनके ही कांटेक्ट वाले ने मुझे ईमेल किया था, और ये डिबेट होने से पहले ही उनका शायद ईमेल आया था। मैं ईमेल जल्दी देखता नहीं हूँ, तो वो उन जो है मैंने ईमेल का रिप्लाई किया हुआ है। मैं जल्द कोशिश करूंगा उन एथियस्ट भाई। जी जी जी, आवाज गई शायद। तो हेलो, गई क्या? हाँ जी जी, अब आ रही है आवाज। तो बात सारी बातों की एक ही बात है कि ना, मैं जो बिलीव, अब मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं ना, वो ये है कि इस गॉड जो है ना, या गॉड का जो कंसेप्ट ही है ना, इंसान ने जब सोचना शुरू किया ना, जब थोड़ा उसके पास शऊर आया, आज से 2-2.5 हजार साल पहले या शायद उससे भी पहले, जब तो लोग कबीलों में रहते थे उस दौर में, ठीक है। अब जब भी एक कोई पावर में आता था तो वो यही चाहता था ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ जाएं। तो वो कैसे जुड़ेंगे जबकि सबके आपस में डिफरेंसेस थे? तो रिलीजन और एक उनको एक कॉन्सेप्ट देना गॉड का, आखिरत का, ये एक तो ये प्रैक्टिस थी। दूसरी ये कि इंसान खुद भी जब सोचता है कि यार ये दुनिया में मेरा आने का मकसद क्या है, तो रिलीजन उसको होप देता है, होप, फॉल्स होप। रिलीजन मासेस के लिए है। आपको पता है, मुझे नहीं लगता कि ये जो एलीट है, हर दुनिया के मुल्क की एलीट जो है, आर्मी हो जाए या आर्मी की टॉप ब्यूरोक्रेसी, जो भी टॉप पे बैठे ना, उनको सब कुछ पता है क्या रिलीजन की औकात है। क्योंकि इसीलिए इस दुनिया में इतना जुल्म और इतनी लड़ाइयां झगड़े, अगर सबको पता हो ना कि वाकई कोई गॉड है और सब कुछ है, तो ये सब कुछ हो ही ना। लोग अब इसकी कोई और दलील देंगे, ये जी इम्तिहान है तो ये है, शैतान है। कोई शैतान वतान भी नहीं है, इंसान खुद ही शैतान है। दूसरी चीज, क्योंकि आप खुद देखें, एमबीएस जहां से इस्लाम का ओरिजिन हुआ है, वो लोग ही इतने लिबरल होना शुरू हो गए हैं। क्यों होना शुरू हो गए? क्योंकि उनको अंदर की रियलिटीज पता है, लेकिन वो इसको खत्म भी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो जमजम बेच के पैसा कमाते हैं, पूरी दुनिया में जमजम एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा अब सुनने में है, हज जो भी करने जाएगा, तो वो जो शैतान है, उनको कंकरियां मारने के लिए भी आपको पैकेट में पता नहीं $2-3 की कंकरियां खरीदनी पड़ेंगी। ये क्या है? ये सब कल्ट है, ये सब पैसा बनाने का एक वो चल रहा है। हंसते ये हिंदुओं पे और बाकियों पे हैं कि भाई वो मूर्ति पूजा करते हैं, ये वो। तो इस्लाम में भी मूर्ति पूजा ही है। अब जैसे वो है, वो जो शैतान इन्होंने पत्थर रखे हुए हैं, मतलब शैतान पत्थर मतलब वही चीज है ना, मूर्ति वाले ही कॉन्सेप्ट है। ये जी शैतान है, पहले ये कॉन्सेप्ट ये था 1920 या आई थिंक उससे पहले, कि ये शैतान था। अब फिर इन्होंने सोचा कि लोग इस पे सवाल उठाएंगे, तो इन्होंने ये कर दिया कि ये शैतान नहीं है, ये तो शैतान ने जब उनको वर्गलाना शुरू किया था, 3 ख्याल आए थे, तो ये 3 ख्यालों के उसकी निशानी है। समझ आई? तो बहुत सारी मतलब ऐसी बातें मुझे, मेरी
के आगे से आप गुजर चुकी हैं कि अब बहुत मुश्किल है कि मैं बिलीव कर सकूं कभी दोबारा कि ये इस्लाम कभी मतलब सच, इस्लाम कल्ट है बेसिकली। एक और उसकी वजह ये है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कैसे कुरान पढ़ाते हैं, अरबी में पढ़ा के फिर मिठाइयां बांटते हैं, जी बच्चे ने कुरान खत्म कर लिया, मतलब उसने छनकला खत्म किया है, उसको तो मतलब ही नहीं पता क्या पढ़ा है उसने अरबी के हरूफ पढ़े। अच्छा, कोई मर जाता है, कोई मर जाता है तो क्या करते हैं जी, उसके लिए कुरान खानी करते हैं। कुरान खानी में मदरसे से बच्चे आ गए, वो अरबी में रट्टा रटाया वो पढ़ते हैं, तो जी स्वाब पहुंच रहा है। भाई स्वाब पहुंच रहा है तो उर्दू में पढ़ के पहुंचा हुआ ना स्वाब, जो उनकी जुबान है। अरबी में क्या कोई खास मतलब स्वाब पहुंचेगा? ये सोचने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ है, जरा सी दो चार चीजें ही फोकस करो तो आपको पता चल जाता है ये मैन मेड ही है, कोई इसकी रियलिटी नहीं है, कोई इसकी हिस्ट्री ही नहीं है, हिस्ट्री पता ही नहीं है। अगर इतना इस्लाम सच्चा होता है, एक और चीज मैं सोचता हूँ कि हजरत आयशा नबी पाक की बीवी, ठीक है, और दूसरी तरफ उनका दामाद, वो आपस में लड़ पड़े। भाई वो क्यों लड़ पड़े? बेशक अच्छा, आगे से फिर इनकी दलील क्या आती है, दोनों हक पे थे। भाई दोनों कैसे हक पे थे? हक पे तो एक ही कोई हो सकता है, और दोनों अगर हक पे थे तो उन दोनों को नबी का भी पता है, उनसे ज्यादा इस्लाम की सच्चाई का किसको पता होगा? सोचने की बात है ना। उन्होंने तो सब कुछ जो अल्लाह का, जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, उसके साथ वो रहे, उसके साथ जिंदगी गुजारी है, फिर भी आपस में, और उस दौरान इतने बंदे मार गए जो दोनों तरफ से, वो किस खाते में मरे? फिर सारे एंड में स्वाय हजरत अबू बकर के सारे खलीफा शहीद कर दिए गए। हजरत उस्मान के कातिल का भी नहीं पता क्यों शहीद, मतलब शहीद इस्लाम कहता है ना, मेरी नजर में तो कत्ल हुए हैं। क्यों कत्ल हुए हैं? क्योंकि पावर गेम्स थी, सारी पावर गेम्स थी, और इस्लाम की सारी हिस्ट्री अब्बासीज ने लिखवाई है। हजरत मोहम्मद के दौर की कोई इस्लाम की हिस्ट्री है ही नहीं, ना कोई कुरान है कंप्लीट, ना कोई हदीस है, कुछ भी नहीं है। अब्बासीज ने क्यों लिखवाई है? क्योंकि अब्बासीज को पावर के लिए पूरे रीजन में, उस दौर में तो इतना शऊर, इंटरनेट कुछ भी नहीं था ना, तो रिलीजन एक ऐसी चीज थी, एक बुक, एक फेथ ऐसा था कि लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। जो भी रिलीजन उठ रहा होगा उस दौर में, लोग उसी के साथ जुड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा उस टाइम ये था, जो मेजोरिटी है या जिसके पास ज्यादा लोग हैं और हथियार हैं, जो ज्यादा अटैक कर सकता है, इन्वेड कर सकता है, वो उसी का गलबा था, और उसी तरह इस्लाम फैला है। ये बकवास करते हैं इस्लाम जी तबलीग से फैला है, तबलीग से नहीं, तबलीग से सिर्फ ब्रेन वॉशिंग होती है। तबलीग से आपको हो रहे हैं, और ये जो मौलाना तारिक जमील टाइप जो लोग हैं ना, अब तारिक जमील की जो गाड़ी की नंबर प्लेट है MTJ, हमें वो बताता है नबी पाक जो है चटाई में सोते थे, बड़ी सादगी जिंदगी गुजारते थे, खुद वो लैंड क्रूजर में घूमता है और प्राइवेट नंबर प्लेट लगाई हुई है। हालांकि उसमें कोई हर्ज नहीं है वो घूमे, लेकिन प्राइवेट नंबर प्लेट लगाने की क्या जरूरत है भाई? ये और सबको पता है यार, ऊपर लोगों को पता है, लेकिन उनका ये कारोबार चलता है, उनको इससे उनका इन्फ्लुएंस है इस्लाम से। जो इस्लाम के ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, जिस तरह ये मौलवी मुल्ले, इनका इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर। ये एक चीज उंगली इधर कर दें, लोग उस तरफ चल पड़ते हैं, उधर कर दें, उस तरफ चल पड़ते हैं। अब ये जो हमारे मुल्क में मौलाना फजलुर रहमान है, ये क्या इस्लाम है? इसके पास क्या मतलब? हर टाइम ये सीट के पीछे, कुर्सी के पीछे भाग रहा होता है, चाहे डिक्टेटरशिप आए, कुछ भी आए, ये उसके साथ जुड़ जाता है। तो भाई बात आपकी वो ठीक थी कि ये इनका दिमाग इतना मतलब वो हो चुका है ना, कि मैंने जैसे पहले कहा कि रिलीजन मासिस की कोकेन है। ये कोकेन इस तरह है क्योंकि ना जो अमीर आदमी होता है ना, या जो पावर में होता है, उसको कोई फिक्र नहीं है रिलीजन अल्लाह है या नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया ही उसके लिए जन्नत है, उसके पास पैसा है, लग्जरी है, सब कुछ है, उसको क्या पड़े वो फॉलो करे ना करे। लेकिन मैसेज जो होते हैं, जो गरीब आम आदमी होता है, उसको ये होता है कि यार रिलीजन जो है ना, उसको एक होप देता है, यार मुझे इस दुनिया में तो अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, ये अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है, आखिरत में अल्लाह मुझे बहुत अच्छी जन्नत में लेके जाएगा। समझ आई? सारी ये गेम है लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए। क्योंकि अगर लोगों को पता लग जाए कि वाकई कोई गॉड है ही नहीं, तो फिर दुनिया में ना अगर एकदम सब लोगों को ये पता लग जाए तो क्योस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिनकी जो हैव नॉट्स है ना, वो फिर लड़ना शुरू हो जाएंगे, दुनिया में लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
इसीलिए अमेरिका, इन सबको पता है रिलीजन, फिर भी ये टेररिज्म सब कुछ पता होने के बाद भी तालिबान को हुकूमत दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि उनको पता है ये इसी तरह सिस्टम चलाना इसी तरह है। तो बस यही बिल्कुल कुछ मैंने बोलना था। मलिक आप साहब, जिन बहुत लोग, अच्छा लगा, जी जी, बहुत आपसे भी अच्छा लगा मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा। जी। बस सिर्फ एक चीज का मैं जवाब दे दूंगा, उसके बाद फिर हम जी आगे बढ़ेंगे। जी बहुत जी अच्छी बातें आपने कही है और दिमाग से आप सोचते हैं। काश अगर मोमिन जी हजरात जितने वो भी आपकी जी तरह सोचने लगते तो उनको इस्लाम से जी, निकलना बहुत आसान होगा। एक चीज आपने ये ऐसा कही ही। थी कि कल्चरल अगर हो, मुसलमान सिर्फ कल्चरली इस्लाम को फॉलो करे, वजू कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जी आ जी रहे हैं, कम्युनिटी में है, तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है, जैसे कि आपने भी अभी कहा कि जो आम मुसलमान है उनको कंट्रोल करते हैं मुल्ला मौलवी। अब ऐसा ही मुल्ला है। मौलवी अगर बैठ के, जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स है, मस्जिदों में अगर जी मिंबर पे बैठ के ये बयान दे कि भाई आप मुनाफिक है, आप निफाक पे आपकी मौत हो रही है, अगर आपने नहीं नहीं, आप मेरी बात को की गलत समझे। ख्वाहिश नहीं मैं नहीं नहीं रखते, नहीं नहीं नहीं, मैं इस तो सेंस मैं में नहीं कह रहा था। कंप्लीट कर मैं लेता हूँ ना मैं कुछ बात। और कहा। नहीं 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 ठीक है, नहीं, वो आप बिल्कुल गलत सेंस में मैं ले गए आपकी हैं, मैं बात बता रहा समझ हूँ, गया। एक मिनट वो क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये आप कुछ और समझे। मेरा कहने का मकसद ये था कि इस्लाम को लोग छोड़ दें, ठीक है। इस्लाम को अगर लोग मान लें कि इस्लाम मैन मेड रिलीजन है, लेकिन आप जिस तरह मुर्दे को दफनाना है, तो अगर जिस तरह मुसलमान दफनाते हैं, अगर उस तरह दफनाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ये कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि मस्जिदों में जाएं नमाजें पढ़ें, ये इसकी जरूरत नहीं है। मौलवियों को सुनने की हाँ भी जरूरत लेकिन नहीं भाई, है। जी लेकिन जो आप कह रहे हो कि सिर्फ दफना दे, लेकिन वो कंट्रोल पूरा जो है जो मौलवी हजरात है उनके पास है ना, वो हम्म। उनको कल्चरल तक नहीं हाँ, ये रखेंगे। बात तो है। वो उनको हाँ, वो फिर वर्गलाएंगे उनको कि आप, घुमा ले, ऐसा ही है। बिल्कुल। आपका मकसद नहीं भूलना है आपने। आपका मकसद क्या जी। है? अल्लाह के कानून को पूरी हम्म, दुनिया में नाफिज करना है। फैलाना, जब ऐसा हर ही है। बयानात में इस तरीके की बात हाँ इनके जहनों में डाली जाएगी तो फिर वहां से zombies ही बनेंगे ना भाई। हाँ, zombies ही है, पूरी दुनिया में zombies ही है। मतलब अजीब, पता नहीं इनका दिमाग नहीं काम करता, क्योंकि क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर ये सच्चाई है कि वाकई खुदा नहीं है, और किसी के पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि है या नहीं है, ये भी किसी के पास ना होने का भी अच्छा प्रूफ नहीं है किसी के पास। क्या है, किसी को कुछ जी पता नहीं। हर किसी की अपनी अपनी रिलीजन की थ्योरी है, हर किसी का अपनी समझ है, उससे रिलीजन बने हुए हैं। तो बिल्कुल। अब मुसलमानों को डर लगता है अगर ये नहीं है तो हम फिर, तो फिर भाई रगड़ेंगे। हमें तो इस दुनिया में भी कुछ नहीं मिला और आखिरत में भी कुछ नहीं है। इस खौफ से वो इस बात को यकीन करना चाहते ही नहीं है। जबकि जितनी जल्दी वो इस बात को यकीन कर ले, उनके दिमाग को सुकून मिल जाएगा, वरना वो सारी जिंदगी तड़पते ही रहेंगे। और एंड में जब मरने लगेंगे तब सोचेंगे हैं अब तो मौत भी आ गया, कोई फरिश्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। तो बात यही है कि दिमाग लड़ाओ, थोड़ी बहुत रिसर्च करो इस्लाम की, तो सारी हकीकत खुल के आ जाएगी। क्या बात है, ये बहुत मौलवियों की जबरदस्त, बहुत कोकेन। अच्छा लगा। हाँ जी। जी बहुत जी। बहुत थैंक यू साहिल भाई, जबरदस्त। और थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छे जी, तरीके से और लॉजिकली बात करते हैं, तो थैंक यू सो मच मैं यार। इसलिए आपकी मैं मलिक सुनता साहब के रहता हूँ लिए पॉडकास्ट। जी। एक एक गुलाब फेंक दे, सारे लोग दे दे मलिक साहब के लिए। नए नए एक्स मुस्लिम बने हैं और काफी जहीन है, दिमाग भी चलाते हैं। ऐसे कई सारे एक्स मुस्लिम्स की जरूरत है दुनिया को। थैंक यू सो मच मलिक साहब फॉर जी, ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग थैंक योर यू, थॉट। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाय। वाह, साहिल बहुत बड़ा शुक्रिया। जबरदस्त। साहिल, मैं अब हाँ लीव हाँ कर, आपकी सपोर्ट का, आपके चैनल की सपोर्ट का, और एडम सीकर भाई की सपोर्ट का, और अमित जी का बहुत शुक्रिया। आपके सुनने वालों का बहुत शुक्रिया, काफी ज्यादा सब्सक्राइब करके आए हैं। बहुत खुशी की बात है, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे बोलने के लिए। मैं हमेशा मशकूर रहूंगी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके मुझे। यार, हम जो है ना वो 10,000 आपके चैनल के सब्सक्राइबर आपको करके देंगे। वक्त वक्त पे आपके चैनल जो है प्रमोट करते रहेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों की
मेहनत, आप लोगों की काबिलियत, वो फिर उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसको वहां से किस ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू आफ्टर दैट। जितनी हमारी कोशिश रहेगी हम जरूर आपके चैनल को प्रमोट करेंगे। आई एम श्योर कि अभी आपके 6000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर दैट। 6.5 के ऊपर हो चुके थे। और साहिल भाई 10 मिनट जरा हिमाजी को रोक लेंगे तो इनसे रिलेटेड कोई सुपर चैट है वो ले लेते हैं। हाँ चलो, सिर्फ 10 मिनट रुकिएगा हाइमा जी, उसके बाद अब्दुल्ला भाई करते हैं, इस्तेमाल करूंगा। हाइमा जी के लिए फटाफट जो सुपर चैट्स आए हैं वो ले लेते हैं। हाँ। अरे जीजीआर जी ने एक लाल मिर्ची दी है 79.99, कह रही हैं हैट्स ऑफ टू हाइमा जी और आदि अकल वाली, अरफा खानुम, साइमा, इरीना, अकबर and others can learn a lot from हाइमा जी, huge inspirational and respect। थैंक यू सो मच जीजीआर जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा हिमा जी आप एक बार रिजॉइन कर लीजिए, आपके माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था अभी इस बार। तब तक मैं सुपर चैट देख लेता हूँ कौन कौन सी है। अब देखिए, अब मेरी आवाज क्लियर है? वो हैंड फ्री हो हाँ, रही थी, अब मैंने बंद सही कर है। दिया। अब सही है। ठीक है, ठीक है। यार 6.71 के हो चुका है। जरा जितने लोगों ने अभी तक हाइमा जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लेट आए हुए हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने पहले से डिस्कशन नहीं सुना है, हाइमा जी की बात नहीं सुनी है, तो जब आप सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कितना कुछ नॉलेज है, कितना कुछ इन्होंने मेहनत किया है सारी चीजों को पढ़ने के लिए, कितनी सारी किताबें इन्होंने पढ़ी है, अलग अलग सिविलाइजेशंस के बारे में इन्होंने नॉलेज गेन की है। तो आप जरूर, आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 300 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, 7000 कर दे इससे पहले कि हाइमा जी यहाँ से जाए। एमएस जी कह रही हैं काश इनके साथ एडम होता, साहिल रिक्वेस्ट बुलाओ प्लीज। आ गए थे ना एडम साहब, एमएस जी आपके बोलने पे, थैंक यू सो मच। राघव जा कह रहे हैं मैम से पूछे पश्तून वाली ट्रेडिशन क्या है अफगान। ये कुछ पता है हाइमा जी आपको, ये पश्तून वाली ट्रेडिशन क्या है? नहीं सॉरी, मुझे नहीं, कौन सी ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं? ये पश्तून का वो है पश्तून नहीं, ये मैं जो उधर से नहीं। राजा दाहिर या में तो नहीं किसने बोल रहे, इनको। हेलो, बच्चाबाजी के ये बारे में शायद बोल रहे हो। नहीं हरि सिंह नलवा ने इनको दोगाया था ना, वापस अरब तक लेके गए थे और इनको पतलूने पहनाई थी, जो सलवार लेडीज सलवारें पहनते आज ये टकने के ऊपर में, वो उसके लिए बात हो रही है। लगता मेरी आवाज गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, आ रही है, आपकी आ रही है आवाज। साहिल को आवाज आ नहीं जा रही रही है, थी। साहिल आ रही है आपकी आवाज? आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। ओके ओके। एमएस कह रही है साहिल यू आर नॉट एडमायर्ड इनफ, लव यू ब्रो। थैंक यू सो मच एमएस जी फॉर द लव। नेक्स्ट अमित। मैं देख रहा हूँ यार, आप नीचे से देखो कोई दिखती है तो। अच्छा चलो मैं यहां से देखता हूँ। ये अरे यार, ये तो मेरा हाईलाइट भी, हाँ हुआ। प्रॉप C84 कह रहे हैं बॉम्ब लव साहिल प्लस एडम प्लस साजिद प्लस हाइमा। थैंक यू सो मच प्रॉप भाई, हमेशा प्रॉप भाई लाल मिर्ची देते हैं स्ट्रीम में, थैंक यू सो मच। प्रत्युष बैनर्जी भाई कह रहे साहिल भाई नमस्कार। हम एक चीज नोटिस किया है ड्यूरिंग योर स्ट्रीम, अनस बिन मालिक हैज नरेटेड ऑल क्वेश्चनेबल एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, वाज ही अ सहाबा? हर बार ये बंदा ही क्यों पोल खोलते थे। ये अनस बिन मालिक जो है वो नरेटर है एक हदीसों के, शायद इस वजह से आप कह रहे हैं कि अक्सर जो पोल खोलने वाली हदीसें हैं उसमें आपको इनका नाम नजर आता है, अनस बिन मालिक का। और ये सहाबा है, सहाबा। आगे प्राउड एंड अपंग मोमिन स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं योर ओपिनियन ऑन मुस्लिम जायनिस्ट लाइक तौफीक हामिद